जब खबर आई कि यूएस के कतर के बेसिस पे ईरान ने स्ट्राइक किया है, मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर दिए गए, लेकिन ईरान ने यूएस के बेसिस पे अटैक किया, ये सुनकर ही मुझे लगा कि बहुत ज्यादा बुरा हाल कल हो सकता है मार्केट्स का इस खबर के ऊपर। लेकिन हुआ क्या? हुआ इसके अपोजिट। यूएस की मार्केट जो है, डाउ जोन्स की बात करते हैं, एसएनपी 500 की बात करते हैं या फिर नैस्डैक 100 की बात करते हैं, लगभग 1% के आसपास सब पॉजिटिव में क्लोजिंग दिए हैं। हमारे अगर एशिया के मार्केट्स की बात करते हैं आज, तो गिफ्ट निफ्टी जो है वो 1.12% ऊपर है। मतलब जो ऐसा प्रोजेक्शन हो रहा है, अभी मैं ये वीडियो मार्केट ओपन होने से पहले बना रहा हूं, तो ऐसा लग रहा है कि 1% का गैप अप ओपनिंग हमें मिल सकता है और मार्केट के अंदर तेजी रह सकती है। इसके अलावा जापान का मार्केट जो है 1% ऊपर, जो सिंगापुर का मार्केट है वो ½ % ऊपर, हैंगसेंग जो है वो लगभग 2% ऊपर, ताइवान भी लगभग 0.25% ऊपर, साउथ कोरिया तो 0.3% ऊपर है। इसके अलावा थाईलैंड जो हो गया, जकार्ता हो गया, ये सब 1.5% से ज्यादा ऊपर, और संघाई जो है, जो चाइना का मार्केट है, वो लगभग 1% तक टच कर रहा है। तो काफी जबरदस्त तेजी मार्केट में देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम क्रूड ऑयल की बात करते हैं, तो कल ही हम बात कर रहे थे कि क्रूड ऑयल ने 80 के लगभग का हाई लगा दिया है और 77.6 के पास ट्रेड कर रही थी। आज के दिन पे क्रूड ऑयल प्रेजेंट टाइम पे जो ट्रेड कर रहा है वो गिर के आ चुका है 69 पे। 69 पे गिर के आ चुका है। कल ही के डेट में हम बात कर रहे थे स्टेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने की बातें हो रही, ईरान के पार्लियामेंट में ये अप्रूव भी हो चुका है, और अगर इसको बंद कर दिया जाता है तो दुनिया के लिए जो है थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो जाएगी, क्योंकि 20% ऑयल सप्लाई जो ग्लोबल है वो वहीं से होती है। तो बहुत बुरा सिचुएशन कल शाम को ऐसा लग रहा था। आज सुबह सुबह न्यूज आती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट किया, क्योंकि वही अनाउंसमेंट करते हैं। इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट हाइलाइट्स, ट्रंप सेज ईरान इजराइल एग्री टू टोटल सीज फायर। बस एक एक लाइन ट्रंप की कि ईरान और इजराइल सीज फायर के लिए एग्री हो चुके हैं, और पूरी दुनिया के मार्केट, इक्विटी मार्केट और कमोडिटी मार्केट के हालात बदल गए। जहां क्रूड ऑयल 80 प्लस जाने को तैयार था, वो गिर के 70 से भी नीचे आ गया, और थोड़ी ही टाइम में वो गिर के 60 के आसपास या 60 से 65 के बीच भी आ जाएगा। नॉर्मल बहुत टाइम से क्रूड ऑयल वहीं पे ट्रेड कर भी रहा है, जैसे जैसे ये थोड़ा सा टाइम बीतेगा। मार्केट्स की बात करते हैं, इक्विटी मार्केट्स की, तो जहां पे बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी थी, हर जगह कहीं पे 1%, कहीं पे 2%, कहीं पे 3% की पॉजिटिविटी देखने को मिल गई। तो अगर अब देखो, इसको न ईरान ने न इजराइल ने, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं, कंफर्म नहीं किया है कि वो लोग जो है वो सीज फायर के लिए माने हैं या नहीं माने हैं। ये अमेरिका ने अपनी तरफ से कहा है, मतलब ट्रंप ने अपनी तरफ से कहा है। और जब ईरान ने यूएस के बेसिस पे अटैक किया, तो बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा था कि इस सीज फायर की कोई बात होगी। अब अगर ईरान इजराइल अपनी तरफ से अनाउंसमेंट कर देते हैं कि हम सीज फायर के लिए राजी हैं या हमारा सीज फायर अभी से हो चुका है, तो ये और एक बूस्टर की तरह काम करेगा, और हो सकता है एक दिन में ही मार्केट के अंदर में काफी अच्छा जंप देखने को मिल जाए। या फिर अगर मिड मार्केट होते होते अगर ऐसी किसी टाइप की अनाउंसमेंट आ जाती है कि नहीं, कोई सीज फायर की बात नहीं हुई है, कोई सीज फायर की डील नहीं हुई है, हमारा सीज फायर नहीं हुआ है, हमारा वॉर कंटिन्यू रहेगा, तो ये मार्केट के लिए निगेटिवली भी इंपैक्ट कर सकता है। बट अभी के लिए अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, तो ये बहुत तगड़ी और बहुत अच्छी न्यूज है। चारों तरफ से जो वॉर को लेकर बुरी बुरी खबर आ रही थी, ऐसा सिचुएशन लग रहा था कि पहले 2 कंट्री के वॉर में लड़ाई शुरू हुई, उसका तीसरी कंट्री एंट्री मारती, उसका चौथी पांचवी भी अगर मार लेगी तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे में डी एस्केलेशन होना, वॉर का रुकना, सीज फायर होना एक बहुत ही जरूरी कदम था, इंपॉर्टेंट कदम था, ना सिर्फ मतलब किसी एक देश, 2 देश, 3 देश के लिए, पूरी अर्थ के लिए। क्योंकि जितना ये एस्केलेट होती, उतनी दुनिया के वातावरण के लिए, मतलब स्टॉक मार्केट तो छोड़ो, हेल्दी लिविंग के लिए भी मतलब नुकसानदायक था वो। तो मैं तो भाई बहुत खुश हूं, मतलब धरती के लिए भी अच्छी चीज है और स्टॉक मार्केट के लिए भी अच्छी चीज है, एंड ग्लोबल ग्रोथ के लिए भी अच्छी चीज है। अब ट्रंप ने अनाउंसमेंट किया है, ट्रंप की बातों पे थोड़ा भरोसा भी नहीं रहता है। एक बार ईरान इजराइल की तरफ से कंफर्मेशन आ जाए तो ज्यादा बेहतर यहाँ पे ये चीजें
और अच्छी तरीके से मार्केट्स के लिए काम कर सकती है।